हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज जून चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 4 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का जो लेक्चर हमारा आज रहेगा, लेक्चर फर्स्ट। तो आज हम न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो आज की टुडे गोल की पिटारा में हम ले रहे हैं आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ पीएनसी। देन उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छे नोट्स हो जाते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। नोट डाउन कर लो, होई नोट डाउन। तो बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, नाम इसका बहुत ज्यादा खूंखार है। जैसे पुराने फिल्मों में देखते होगे, हमारे यहाँ पुराने फिल्मों में राखा साखा नाम रहते थे, लेकिन नाम खतरनाक होते हैं, उनका काम खतरनाक नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, नाम तो लंबे लंबे दिए गए हैं सर, लेकिन क्या यहाँ पर कैलकुलेशन लंबे चौड़े होंगे? तो कैलकुलेशन बच्चों यहाँ पर लंबे चौड़े नहीं होंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप सीक्वेंशियल सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड बेसिक मैथमेटिक्स नहीं जानते हो, तो भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक अलग डिफरेंट चैप्टर है, जहां पे कहीं भी न कॉम्प्लेक्स नंबर, न क्वाड्रेटिक न सीक्वेंशियल सीरीज, कहीं भी इसका यूज नहीं आएगा। बस यहाँ पर क्या है, लॉजिकल यहाँ पर क्वेश्चन होता है। तो अगर आप लॉजिक समझ जाओगे ना बच्चों, तो क्या होगा, जितने भी सवाल रहेंगे जो आईआईटी जेईई मेंस में पूछेंगे, आप सारे बना ले जाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन? मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहाँ पर बच्चों देखो, हेडिंग लगाना इंट्रोडक्शन ऑफ पीएनसी। सर बार बार क्यों पीएनसी पीएनसी बोल रहे हैं? परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन नाम है सर। तो बच्चों पीएनसी कहने का मतलब ये होता है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। हेडिंग लगाना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो बच्चों यहां पर परम्यूटेशन एक वर्ड है, कॉम्बिनेशन ये दो चैप्टर है। परम्यूटेशन में सिर्फ परम्यूटेशन वाले सवाल होते हैं, एंड कॉम्बिनेशन में सिर्फ कॉम्बिनेशन। और जब दोनों मर्ज होकर जब सवाल आता है तो वहां पर बनता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो बच्चों यहां पर परम्यूटेशन का जो मीनिंग होता है, परम्यूटेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट। क्या होता है बच्चों? अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन का जो मतलब होता है बच्चों, इसका जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है सिलेक्शन। क्या होता है बच्चों? सिलेक्शन। अब यहां पर देखो, परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट्स एंड कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शंस। तो बच्चों यहां पर एक वर्ड है अरेंजमेंट, सेकेंड है सिलेक्शन। तो अरेंजमेंट और सिलेक्शन में अगर डिफरेंस की अगर हम बात करें, यहां पर ए बी सी तीन तीन अल्फाबेट से लिखे गए हैं, ए बी सी। तो बच्चों को इसको अरेंज करने की बारी आएगी कि लिखना ना पड़े कि अगर आप फर्स्ट प्लेस पर ए को रखना है तो क्या कर सकते हो बच्चे? ए बी सी लिख सकते हैं सर। बी और सी में चेंज होगा सर, तो कुछ हम ऐसे लिख रहे हैं, यानी कि ए का प्लेस चेंज नहीं होना चाहिए बच्चों। तो ए बी में देखो, ए तो फर्स्ट प्लेस पर है सर, यहां पर भी फर्स्ट प्लेस है, यहां पर भी फर्स्ट, बी और सी में सिर्फ चेंज हो रहा है। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट सीखेंगे। जैसे एक यहां पर चेयर 1 है, यहां चेयर 2 है, यहां पर चेयर ए चेयर बी। अब यहां पर बच्चों इसको अरेंज करने की बारी आएगी कि अब इसको अरेंज करके रखो, तो कितने टाइप के अरेंज कर सकते हैं सर? ए को पहले रख देते हैं, बी को बाद में। सर बी को पहले रख देते हैं और ए को बाद में। तो यहां पर दो टाइप, यानी कि 2 वेज है। कितने वेज? 2 तरीके हैं सर दोनों चेयर को रखने के लिए। अगर यहां पर बच्चों देखो, बोला जाए कि ए को पहले रखो, दोनों से कितने टाइप के वेज बन सकते हैं? 2 तरीके से रख सकते हैं। ए को पहले रखो, ए को पहले रखो, बी और सी में चेंजिंग आएगा। बी को पहले रखो, ए के बाद यहां पर क्या है, ए के बाद सी है। तो यहां पर इस टाइप के अरेंजमेंट होते हैं। क्लियर? अब कभी कभी भी अरेंजमेंट से नाम से तुम भी जानते होगे, अगर तुम बचपन में स्कूल जाते होगे, हम तो कभी जाते ही नहीं है सर। अगर बचपन में जाते होगे तो प्रेयर में क्या होते हैं, जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको आगे रो में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? फर्स्ट रो, यानी कि आगे वाले रो में। और उससे बड़े जो बच्चे रहते हैं उसके बाद रहते हैं सर, उससे भी बड़े रहते हैं उसके बाद रहते हैं, उससे छोटे रहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, अरेंजमेंट है, एक टाइप का अरेंजमेंट है बच्चों। यहाँ बातों को समझो, यहाँ पर क्या है, अगर नेमिंग कर दे 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4 अरेंजमेंट बच्चों है। जो सबसे छोटे हाइट के हैं उनको आगे रखा गया, जस्ट उसके बाद उनसे बड़े हाइट वाले, उसके बाद जस्ट उससे बड़े, उसके बाद उससे जस्ट बड़े। तो इस टाइप के अरेंजमेंट करते हैं
हम क्या करते हैं प्रेयर में एक रो बनाना है, तो वहां पर अरेंजमेंट करना है बच्चों कि हाइट के अकॉर्डिंग उनको अरेंजमेंट किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर अरेंजमेंट का मतलब क्लियर हो गया कि अरेंजमेंट होते क्या है। क्लियर? वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, फिर नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा दे। अब बच्चों देखो सिलेक्शंस, अगर यहाँ पर सिलेक्शंस की अगर बात हम लोग करें तो ए बी सी तीन अल्फाबेट्स हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन अगर तुमसे बोला जाए इन तीनों अल्फाबेट्स में से कोई एक अल्फाबेट्स को पहले रख दो, कोई भी एक अल्फाबेट्स को सिलेक्ट करके पहले रख दो, तो मेरी मर्जी ए को पहले रख दिए सर, सेकंड में बी को पहले रख देते हैं, थर्ड में सी को पहले रख देते हैं, यानी कि ऐसा कुछ बनता हुआ चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर इतने सारे पेज हैं कि हम यहाँ पर किसी को भी आगे पीछे रख सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन है बच्चों, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन अरेंजमेंट नहीं है कि ए को फर्स्ट प्लेस मिलना चाहिए, बी को सेकंड प्लेस मिलना चाहिए, ऐसा कोई क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पर सिलेक्शन करें। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 बच्चे हैं, मान लो 3 बच्चे हैं, क्यों सर? मान ले, आपकी मर्जी, जब मन करेगा जब मान लेंगे। 2 और 3 तीन बच्चे हैं, तो एक क्लासरूम में 3 बच्चे हैं, तो यहाँ पर एक सिलेक्शन वर्ड आ गया। अगर मानो सिलेक्ट किया गया कि जो सेकंड वाला बच्चा है वो टॉप कर गया, ये टॉपर बच्चा है मेरा, तो यहाँ पर टॉप कर गया, तो हम सिलेक्ट तो किए बच्चों, इन तीनों में से बस एक बच्चे को उठाया, वो बच्चा जो 2 है उसको, और वो सिलेक्ट किया गया जो टॉपर है। तो इस टाइप के जो होते हैं उसे सिलेक्शन करते हैं। क्लियर? वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, वही नोट डाउन मिटा दे। अब बच्चों देखो, जो सिलेक्शन और अरेंजमेंट में, जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो सबसे जरूरी बात है वो है क्या कि इसमें ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। यानी बच्चों यहां पर ऑर्डर जरूरी है, यानी कि ऑर्डर यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां पर क्या रहेगा कि ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब यहां पर ऑर्डर बच्चों इंपॉर्टेंट है, यहां पर नहीं है, तो आपको याद रखना पड़ेगा परम्यूटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट, परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन। तो यहां पर कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ऑर्डर डज नॉट डिपेंड्स, यानी कि ऑर्डर यहां पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन यहां पर अगर बात करें बच्चों अरेंजमेंट में, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट करता है। अरेंजमेंट जैसे एक रूम है, यानी कि स्कूल जाते होगे तुम, बचपन की बातें, तो वहां पर देखते हो कि रो में जो छोटे हाइट वाले बच्चे रहते हैं उनको आगे, उसके बाद यानी कि ऐसे कुछ करके हाइट बाय हाइट रो में बच्चों को अरेंज किया जाता है। तो वहां पर क्या ऑर्डर इंपॉर्टेंट क्यों रहता है? जो सबसे छोटे हाइट वाले बच्चे हैं उनको फर्स्ट प्लेस दिया जाए, देन सबसे बड़े हाइट वाले उनको लास्ट प्लेस दिया जाए, तो वहां पर ऑर्डर जरूरी है बच्चों। लेकिन सिलेक्शन में क्या है, रेंडमली किसी क्लास में से एक बच्चों को बुलाया गया, तो वहां पर कोई ऑर्डर नहीं है कि रोहन को बुलाया, सोहन को बुलाया, गीता को बुलाया, मीना को बुलाया, यहाँ पर कोई ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। वहां पर सिलेक्शन किया गया। एक क्लास में 100 बच्चे हैं, मान लो एक क्लास है जिसमें 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं सर? हम छोटे छोटे नादान पढ़ेंगे, 100 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर मान लो ए बी से लेकर टोटल 100 बच्चे हैं, तो यहाँ पर किसी को डी को बुलाया गया, तो यहाँ पर ऑर्डर नहीं है बच्चों। ऑर्डर जरूरी नहीं है कि डी को पहले बुलाया जाए, हम किसी को बुला सकते हैं, ई को भी बुला सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, एफ को भी बुला लो, तुम्हारी मर्जी, सीता को बुला लो, तुम्हारी मर्जी, गीता को बुला लो। तो यहाँ पर ऑर्डर जरूरी नहीं है बच्चों, यानी बातों को समझा करो। यहाँ की सिलेक्शन जब भी आए तो वहां पर कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखना पड़ेगा। क्लियर? वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो बच्चों, अगर एग्जांपल की अगर बात हम लोग करें तो एग्जांपल ले लो, मेरे पास S1 S2 एंड P1 P2। S1 S2 क्या है? 2 शर्ट है, मार्केट हम गए, अब मार्केट में गए और 2 शर्ट पसंद आ गया, दोनों शर्ट को खरीद कर लेकर आ गए। उसके बाद क्या किए, हमें जाना था घूमने, अब सोचे शर्ट तो पहन कर जा नहीं सकते, पैंट भी चाहिए, तो हम क्या किए 2 पैंट भी खरीद लिए। अब दोनों पैंट ले आए, दोनों शर्ट ले आए। तो अब बच्चों कहीं हमको जाना रहेगा, तो यहाँ पर कितने तरीके से कपड़े को पहन कर जा सकते हैं? बताओ कितने तरीके से, हाउ मेनी वेज, यानी कितने तरीके हो सकते हैं? तो पहला सर S1 शर्ट के साथ P1 पैंट पहन लेते हैं, S1 के साथ P1 पैंट पहन लेते हैं। फिर S2 शर्ट के साथ P1 पैंट पहन लेते हैं सर, S2 के साथ P1 पैंट पहन लेते हैं। फिर क्या करते हैं, S1 के साथ P2 पहन लेते हैं सर, S2 के साथ P2 पहन लेते हैं। फिर क्या, S2 के साथ
S1 के साथ P2 और S2 के साथ P2, यानी टोटल 4 तरीके हैं बच्चों। मेरे पास 2 शर्ट और 2 पैंट हैं। मार्केट गए, पसंद आ गया 2 शर्ट 2 पैंट पसंद आ गया, हमें जाना था पार्टी में घूमने। अब दोनों शर्ट दोनों पैंट को घर पर लाए। कितने तरीके हो सकते हैं बच्चों पहन कर जाने के? आप भी तो जाते होंगे कहीं, तो क्या किए हम सबसे पहले S1 के साथ P1 पैंट चेक किए, पसंद नहीं आया सर, तो S1 और P1 को पहने हटा दिए। फिर क्या किया, S2 के साथ P1 पैंट पहन लिए, फिर देखे पसंद नहीं हो रहा है, फिर S2 के साथ P1 पहने, उसके बाद उतार कर रख दिए। अब क्या किया बच्चों, S2 के साथ P2 पहन लिए, S2 के साथ S1 के साथ P2 पहन लिए। अब फिर पसंद नहीं आया बच्चों, अब फिर क्या किया, S2 के साथ P2 पहन लिए। अब क्या हुआ, इतना पहनने के बाद ये पसंद आ गया। तो यहाँ पर कितने टाइप के बच्चों पहन कर चेक किए, यानी 4 वेज। कितने वेज, टोटल 4 वेज। यानी कि अगर देखा जाए कि डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं बच्चों, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। 2 शर्ट, कितने सर, 2 शर्ट, पैंट कितने बच्चों, 2, कितने वेज, 4 वेज। ये बच्चों है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्या लॉजिकली हम पहचान रहे हैं बच्चों कि कैसे कैसे सवाल बनते हैं। क्लियर, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन बिठा दे, चलो बिठा दे। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में जो बच्चों हम लोग को पढ़ने के लिए है, आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, और लॉजिकली जो बच्चा सोच पाएगा वो IIT JEE तक सवाल बना ले जाएगा। अब जिसको लॉजिक ही नहीं मालूम रहेगा, इसमें कैलकुलेशन नहीं है बच्चों। बार बार हम बातों को इस बार फिर रिपीट कर रहे हैं, इसमें लॉजिक है, सिर्फ कैलकुलेशन है ही नहीं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आसान चैप्टर है जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, ओनली लॉजिक। जिस बच्चे को 2-4 फॉर्मूले हैं याद करने हैं, और उसके बाद क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन छोटी सी और लॉजिक ज्यादा। तो हमेशा याद रखना, लॉजिक हमेशा जरूरी है। यहां पर देखो बच्चों, एक होते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब बच्चों फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जो काउंटिंग है, इसका मतलब क्या हुआ, तो यहां पर एक रूल आएगा मल्टीप्लीकेशन, एक क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन, एक आएगा एडिशन। अब यहां पर देखो बच्चों, मल्टीप्लीकेशन एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल में कितने रूल्स, 2 टाइप के रूल्स बनते हैं, मल्टीप्लीकेशन एडिशन। अब कब बच्चों सवालों में मल्टीप्लाई करना है, कब एडिशन करना है, बातों को समझा करना कि मल्टीप्लीकेशन कब करेंगे और एडिशन कब करेंगे। तो अभी बच्चों देख रहे थे कि मेरे पास S1 और S2 नाम के 2 शर्ट हैं, P1 और P2 नाम के 2 पैंट हैं। तो इन दोनों को पहनने के लिए मेरे पास क्या था कि S1 के साथ P1 पैंट पहन लेते हैं सर, पसंद नहीं आया, फिर क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, फिर क्या करते हैं, S2 के साथ P1 पहन लेते हैं सर, फिर इसे ड्रॉप कर दिए, फिर क्या किए, S1 के साथ P2 पहन लिए सर, फिर क्या किए, S2 के साथ P2 पहन लिए। अब क्या हुआ, हम रेडी हो गए सर, अब हम घूमने जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों 4 वेज है, कितने तरीके, 4 तरीकों से हम पहन सकते हैं इस 2 शर्ट 2 पैंट को। तो लॉजिकली तो ठीक है बच्चों, लेकिन क्या हर बार लॉजिकली हम लोगों को लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तो लॉजिकली के साथ कैलकुलेशन भी लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर कितने वेज हो गए, 4 वेज। तो ये बच्चों हो गया कैलकुलेशन। तो यहाँ पर देखो दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि कितने पॉसिबल केस हो सकते हैं कि दोनों को क्या करते हैं, एक साथ पहन सकते हैं। तो यहाँ पर जब दोनों एक साथ की बात किया जाए तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन आते हैं। अब बच्चों एडिशन की बात हम लोग करते हैं। अब एडिशन, ये रहा मेरा घर, यहां पर बच्चों 2 गेट हैं, गेट 1 यानी कि A B, यानी 2 डोर्स इधर से हैं, 3 डोर्स इधर से हैं, C D और E, ये सारे क्या हैं, डोर्स हैं। अब यहां पर एक बच्चा आ गया, अब मेरे घर का पता खोज रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मेरे घर का पता है 2 गेट इधर से हैं, 2 गेट इधर से हैं। अब दोनों डोर्स A B इस साइड और 3 डोर्स इधर हैं, C D E। अब ये जो बच्चा है, ये जो बच्चे हैं, अगर बच्चा अंदर घर के अंदर आना चाहता है मुझसे मिलने के लिए, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं बच्चों, अगर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, चेयर है, चेयर पे बैठे हुए हैं, तो ये बच्चा कितने तरीकों से अंदर आ सकता है बच्चों, बातों को समझा करो। यहां पर एक साइड मेरा घर है, एक साइड 2 डोर्स हैं A और B, सेकेंड साइड C D E है। ये बच्चा कहाँ है, ये बच्चा रहा यहाँ। अब बातों को समझो बच्चों, ये बच्चा यहाँ है, हम अपने घर में बैठे हुए हैं इस साइड,
तो ये बच्चा मुझसे मिलना चाहता है, तो इसको कितने तरीकों से घर में अंदर आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों? तो यहाँ कितने तरीके हो सकते हैं तो कि घर में अंदर आ सके मुझसे मिलने के लिए? तो एक तो बच्चा ये क्या करेगा, इस साइड दोनों डोर से आ सकता है। बच्चों देखो यहाँ पर ये बच्चा है जो दोनों डोर से आ सकता है। फिर क्या, इस साइड 3 डोर्स हैं तो 3 तरीके से इधर से आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज, जो कितने वेज हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं बच्चों? तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं इधर से 2 वेज से आ सकते हैं बच्चों, इधर से 3 वेज। तो देखा जाए लॉजिकली कितने आ जाएंगे, 2 + 3 = 5 वेज, यानी 5 तरीकों से बच्चों वो घर में आ सकता है मुझसे मिलने के लिए। यानी देखो बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करें, यहाँ पर एडिशन करें, तो यहाँ पर बातों को समझो कि मल्टीप्लिकेशन कब करेंगे, एडिशन कब करेंगे। यहाँ पर देखो 2 इस तरीके से, इस साइड में 2 गेट हैं तो 2 डोर से जा सकता है बच्चा मुझसे मिलने के लिए, आ सकता है। तो यहाँ पर 2 तरीका तो यहाँ हो गया। अब इस साइड 3 दरवाजे हैं तो तीनों दरवाजे से वो आ सकता है, तो 3 वेज यहाँ पर हो गए बच्चों। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी से बनते हैं। क्लियर? वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट? बेटा चलो अभी 2 और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। क्योंकि बार बार हम बोल रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कैलकुलेशन कम है बच्चों, बस लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा। सर लॉजिक सोचना पड़ेगा, मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है। बच्चों दिमाग अप्लाई करो और सवालों को पढ़ो। अब बच्चों ये जो सवाल है आपके जीवन से रिलेटेड है, तो दिल थाम के बैठिए, जो सवाल आने वाले हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, आपकी पोल खोल सकती है। यहां पर बच्चों 3 लव लेटर है। कितने लव लेटर? 3, 1 लव लेटर, 2 लव लेटर और 3 लेटर। ये जो लेटर हैं, सॉरी लेटर्स हैं A1, B1, B, C एंड D। अब 3 पोस्ट ऑफिस है बच्चों। कितने पोस्ट ऑफिस? 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स। बॉक्स 1, 2, 3, ये सब क्या है? पोस्ट ऑफिस। अब बच्चों यहाँ पर तुम्हारे पास 3 लेटर्स हैं जो अपनी दोस्त को तुम देना चाहते हो, तो जो दोस्त हैं वो तो लेना पसंद नहीं कर रही है सर लेटर्स। अब तो फोन का जमाना है सर। लेकिन बच्चों यहाँ पर बातों को समझो लॉजिकली। यहाँ पर A, B, C आप लोगों के पास 3 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स? 3 लेटर्स। अब घर से आप छिप कर गए पोस्ट ऑफिस में लेटर्स रखने के लिए, तो बच्चों यहाँ पर 3 लेटर्स हैं। यहाँ पर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तीनों लेटर्स एक बॉक्स में नहीं जा सकते हैं। अब क्या किया, तीनों लेटर्स को लिए बॉक्स नंबर 3 में डालकर आ गए, तीनों लेटर को लिए बॉक्स नंबर 2 में डालकर आ गए, तीनों लेटर को लिए बॉक्स नंबर A में डालकर आ गए। ऐसा कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है बच्चों, कोई लिमिटेशन नहीं है कि बॉक्स 1 में एक ही लेटर जाएगा, बॉक्स 2 में एक ही लेटर जाएगा, बॉक्स 3 में एक ही लेटर जाएगा। यहाँ पर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन। सवाल में कहीं कहीं आपको दिखेगा नो रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बच्चों। तो 3 लेटर्स आप लिए और अपने दोस्त को देने के लिए पोस्ट ऑफिस में गए और लेटर्स को डाला है। एक कितने तरीकों से बच्चों जा सकता है? एक पोस्ट ऑफिस में कितना तरीका हो सकता है? 3 वेज। फिर क्या किया बच्चों, इसको अब B में डाल सकते हैं। कितना वेज है बच्चों? 3 वेज। फिर 3 लेटर को लिए 3 बॉक्स में डाले, कितना वेज है बच्चों? 3। अब बच्चों यहाँ पर देखो A, B, C, इसमें कितने तरीके से जा सकते हैं? 3 तरीकों से। इसमें 3 तरीकों से, इसमें 3 तरीकों से। अब यहाँ पर जो लॉजिकली ऐसा बन रहा है सवाल, आपको सोचना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर लेटर्स अगर एक रहते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो यहाँ जो लेटर है कितने? 1 लेटर्स हैं, और इसको ये जो लेटर्स D है इसको बॉक्स 1 में डालना है, बॉक्स 2 में डालना है, बॉक्स 3 में डालना है। तो यहाँ पर इसके पास नंबर ऑफ वेज कितने हैं? तो यहाँ पर 3 वेज हैं बच्चों, या तो A में डाल सकता है, या तो B में डाल सकता है, या तो 3 डाल सकता है, यानी 3 वेज है। तो ऐसे आप लोग को लॉजिकली सोचना पड़ेगा सवालों को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 2।
बस यहाँ पर कैलकुलेशन, अभी कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करें बच्चों, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कोई भी फार्मूला के अभी तक हम जिक्र नहीं किए हैं। तो अगर आप फार्मूला से अप्लाई करके बना रहे हैं तो वहाँ पर फार्मूला को भी रोक दिया जाए और वहाँ पर आप क्या करिए, लॉजिकली सोचो और लॉजिकली जो भी आंसर आएगा कमेंट में लिखो। क्या करो, कमेंट्स में लिखो, ताकि हमें मालूम चल सके कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ आपको डाउट आ रहा है, कहाँ आपकी गलत हो रही है मिस्टेक, वो सिली मिस्टेक को दूर किया जाएगा। क्योंकि जेई और नीट वाले क्या होते हैं, जेई और एडवांस में जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपका माइंडसेट का गेम है। माइंडसेट का गेम कहने वाला क्या हुआ, वो आपकी एबिलिटी को चेक करना चाहते हैं कि आप कितनी तरीके से वो लॉजिकली सोच पा रहे सवालों को। तो यहाँ पर कमेंट्स में लिखो जो भी आंसर आ रहा है, फिर उसके बाद हम रिप्लाई करेंगे कहाँ कहाँ की गलती हो रही है कैलकुलेशन में। जो सही बना रहे हैं अच्छी बात है, जो गलत बना रहे हैं वो ट्राई करो दोबारा से। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ए बी एंड सी तीन अल्फाबेट्स हैं, कितने, 3 अल्फा अल्फाबेट्स। अब तीन अल्फाबेट्स हैं, तो यहां पर जो बच्चों अल्फाबेट्स में बोला गया है क्या कि इन तीनों को एक साथ में दो लेना पड़ेगा, 2 at a time, यानी कि 3 अल्फाबेट्स हैं और 2 का एक बार लेना पड़ेगा कॉम्बिनेशन। तो यहां पर कैसे हो सकते हैं बच्चों, ए बी को साथ में ले लो या बी सी के साथ में ले लो, और क्या ले सकते हैं बच्चों, या ए और सी को ले लो, और क्या ले सकते हैं बच्चों। और कोई बच्चा अगर ऐसा सोच रहा है कि सर बी और ए को ले लेते हैं सर, सी और बी को ले लेते हैं सर, सी और ए को ले लेते हैं, बच्चों दोनों सिमिलर है। ए बी कहने वाला क्या हुआ, बी ए आ गया सर, बी सी कहने वाला क्या हुआ, सी ए आ गया, ए सी कहने वाला क्या हुआ, सी आ गया। तो यहाँ पर बच्चों जो बात है अरेंजमेंट की है, यहाँ पर क्या है, अरेंजमेंट की। यहाँ पर ए पहले आ रहा है सर, यहाँ पर बी पहले आ रहा है, यहाँ पर बी पहले आ रहा है, यहाँ पर सी पहले आ रहा है सर, यहाँ पर ए पहले आ रहा है, यहाँ पर सी पहले आ रहा है। तो यहाँ पर अगर 2 at a time बोले और यहाँ पर कोई अरेंजमेंट में न जिक्र किया जाए, यहाँ पर ए बी कुछ भी आगे पीछे हो सकते हैं, तो वहां पर 3 केस हो सकते हैं, ए बी पहले हो सकता है, बी सी और उसके बाद ऐसे, क्योंकि ए बी के साथ क्या है, बी आ गया सर, बी के साथ क्या है, सी आ गया। अब क्या है, ए को सी के साथ ले लेते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर 3 ऐसे केस हो सकते हैं, लेकिन अरेंजमेंट से देखा जाए तो 6 केस होंगे कि ए यहाँ पर पहले है तो बी बाद में, यहाँ पर बी पहले है तो ए बाद में, तो ऐसे 6 केसेस हो सकते हैं, क्लियर। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, होगी नोट डाउन बेटा, चलो बेटा। अब यहाँ पर देखो बच्चों, एक पढ़ने के लिए आप लोग को फैक्टोरियल, क्या पढ़ने के लिए है सर, फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी एन फैक्टोरियल लिखा रहेगा। तो फैक्टोरियल एक वर्ड है जिसका अगर डिफिनेशन की हम लोग बात करें कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ, फैक्टोरियल क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यानी कि एन नेचुरल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है उसे हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं। अगर इसका सिंबल की अगर बात करें तो इसे हम लोग कुछ इस प्रकार से शो करते हैं, कहीं कहीं ब्रैकेट ऐसा वाला दिखेगा, तो ये सब क्या है, फैक्टोरियल्स हैं। यानी फैक्टोरियल्स कहने वाला क्या हुआ सर, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट जो लिखते हैं उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए जो शब्द यूज किया जाता है उसे फैक्टोरियल कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पर लिखा है एन का फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 into 2। अब जो बच्चे यहाँ पर देखो डेसिमल यहाँ पर नहीं बच्चों, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 n - 1 into n। यहाँ पर n तक क्या है बच्चों, n नंबर तक हम क्या किए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, प्रोडक्ट है, क्या है सर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब बच्चों यहाँ पर देखो, अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, एग्जाम्पल में क्या हो सकता है सर, और कहीं लिखा रहे, दिया रहे कि 4 फैक्टोरियल को लिखो, एक्सपेंड करना है, तो 4 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होगा, 4 into 3 into 2 into 1। अगर कोई बच्चा अगर इसको ऐसा लिखता है 1 into 2 into 3 into 4, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं सर, n into n - 1
डॉट 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 3 इंटू 1 2 इंटू 1, ये भी सही है सर, यानी कि ए प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर देखो बच्चों 4 का फैक्टोरियल अगर लिखना चाहोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर तुमसे पूछा जाए कि 5 का फैक्टोरियल क्या होगा तो 5 का फैक्टोरियल बच्चों इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू, अब यहाँ पर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख रहे हैं तो 4 इंटू 2 3 इंटू 2 इंटू क्या लिखे हैं सर, यहाँ पर देखो बच्चों 4 का फैक्टोरियल सेकंड क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर कहीं अगर ऐसा लिखा रहा है 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, ये भी सही है, दोनों बच्चों सही है, ये भी फैक्टोरियल का सिंबल है, ये भी फैक्टोरियल का सिंबल है, तो इस प्रकार से भी हम सवालों को लिख सकते हैं। क्लियर, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, निकाल दे। अब यहां पर देखो बच्चों, अगर एग्जांपल नंबर 3 अगर लिखा है 10 का फैक्टोरियल लिखना है तो कैसे लिखाएगा, 15 का फैक्टोरियल लिखो कैसे लिखाएगा, 17 का फैक्टोरियल लिखो वो कैसे लिखाएगा। वीडियो पॉज करो बच्चों, ट्राई करो, आसान क्वेश्चंस हैं, बन गए होंगे, बनाए, चलो बना। अब यहाँ पर देखो बच्चों लिखा हुआ है 10 का फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होगा सर, 10 से लेकर 1 तक का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 10 9 8 7 6 5, क्या सर सिर्फ कैलकुलेशन ही सिखाना है, तो हाँ बच्चों सिर्फ अभी क्या है कैलकुलेशन सीखना है। अभी जैसे कैलकुलेशन आप सीख जाओगे तो परम्यूटेशन जो कॉम्बिनेशन में आगे जो फॉर्मूला डिराइव हम करेंगे, जिसमें ढेर सारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, उसमें डायरेक्ट यहाँ पर फैक्टोरियल यूज होगा, पूरे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल होगा, यानी सभी खेला किस पे है, पूरे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है फैक्टोरियल पे है, यानी बिना फैक्टोरियल का आप सवाल ही सॉल्व नहीं कर पाओगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लेकिन सर अभी तुम लॉजिकली सॉल्व कर रहे थे, 2 इंटू 2 बराबर 4 वेज था हमें कपड़ा पहनने का, जो हमारे पास जो शर्ट एंड पैंट है, तो बच्चों हर सवालों में लॉजिकली तो बनाना है, लेकिन फार्मूला उसके लिए तो अप्लाई करना पड़ेगा, बिना फार्मूला का कैसे हर सवाल को बना सकते हो, तो लॉजिकली कहीं कहीं ठीक है बच्चों, सोच कर फार्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर देखो बच्चों 10 का फैक्टोरियल इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 करके 1 तक ले गए। अब यहाँ तक देखो बच्चों, यहाँ तक क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल, अगर 15 को लिखा जाए फैक्टोरियल फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 14 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं सर। यहाँ पर अगर लिखा जाए तो 17 इंटू 16 इंटू 15 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, मिटा दो। अब यहाँ पर देखो बच्चों फैक्टोरियल से एक दो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी n का फैक्टोरियल का है तो उसका मतलब क्या होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 n 1 इंटू 2। सेकेंड, और कहीं लिखा है कि n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 1 n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं बच्चों। अगर कहीं लिखना रहे n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो वो भी सही है। तीनों फॉर्मूला बच्चों नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, मिटा दें, चलो जानते हैं। अब बच्चों जो हम परम्यूटेशन का मीनिंग एक्चुअल समझने वाले हैं वो यहाँ देखो, परम्यूटेशन का मतलब तो हम समझ गए थे सर अरेंजमेंट्स, और कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है सिलेक्शंस। तो यहाँ पर फॉर्मूला देखें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, तो बच्चों अगर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला की बात हम लोग करें, व्हेन n different things taken are at a time, then परम्यूटेशन जो होगा NPR, या कभी कभी बच्चों हम लोग NPR ऐसे लिखते हैं, तब कि कहीं कहीं मेंस और एडवांस में NPR लिख देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि NPR हम पढ़कर आए, यहाँ पर NPR दिख रहा है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं बच्चों, दोनों लिखने का अलग अलग तरीका है। तो यहाँ पर परम्यूटेशन निकालना है, n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम,
देन परमुटेशन इसका जो होगा वो होता है बच्चों n का फैक्टोरियल बटा n माइनस r का फैक्टोरियल, यानी कि npr बोलो या npr, यानी कि कुछ ऐसा लिखा है npr बराबर n का फैक्टोरियल बटा n माइनस r का फैक्टोरियल, या npr बराबर n का फैक्टोरियल बटा n माइनस r का फैक्टोरियल। अब बच्चों यहाँ पर n क्या है वो ऊपर लिख देते हैं फैक्टोरियल। अब यहाँ पर जो r है यहाँ पर n है तो n में से r को घटाओ उसका फैक्टोरियल। अब बच्चों यहाँ जो n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर n डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे अल्फाबेट्स हैं a b c, कितने टाइप्स के हैं, n डिफरेंट थिंग्स हैं बच्चों, उसमें से आर एट अ टाइम वहां पर लिया गया, यानी कि वहां पर अरेंज किया गया कि आर थिंग्स को यहाँ से अरेंज करना है, तो उसका जो फैक्टोरियल होता है npr बराबर हम लोग कुछ इस प्रकार लिखते हैं। जैसे यहाँ पर यहाँ से z तक अल्फाबेट 26 है, 26 अल्फाबेट्स में से मान लो कि 4 अरेंज किया है तो 26 और 4 फैक्टोरियल कितना, 26 का फैक्टोरियल बटा 4, यानी 26 माइनस 4 का फैक्टोरियल। अभी बच्चों इसको समझने में थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे सवाल बनाएंगे आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, कोई नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ n different things taken are at a time, इसका जो होता है बच्चों NCR लिखो, या कहीं कहीं NR ऐसे लिख दिया जाता है, कहीं कहीं NCR ऐसे भी लिखा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर 3 तरीके से लिख सकते हैं NCR, या तो सिर्फ ब्रैकेट में लिखा रहेगा ऊपर n नीचे r, या NCR। तो यहाँ पर एक नया तरीका आ गया एनसीआर का। जेईई मेंस में अक्सर ऐसे सिंबल दे देते हैं, आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो तो जानते हैं कि एनसीआर लिखेंगे तो वो समझ जाएंगे कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर ऐसे लिखा जाता है एनसीआर, बच्चे पढ़ते ही नहीं जाते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर एनसीआर ऐसा नहीं दिखाया जाता है, तो हम बच्चे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पर एनसीआर लिखने का तरीका तीनों आपको याद रहना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पर देखो एनसीआर बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों एनसीआर इज इक्वल टू एन का फैक्टोरियल लिखो बच्चों, यानी कि एन का फैक्टोरियल, फिर क्या करो n माइनस आर का फैक्टोरियल लिखो बच्चों, और फिर सिंगल r का फैक्टोरियल करो। अब यहाँ पर देखो सवाल, अभी तुमको लग रहा होगा कि सर फॉर्मूला टफ है, याद नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चों याद करने पड़ेंगे। ये जो 2 फॉर्मूला अभी लिखवा रहे हैं वो याद करने पड़ेंगे। आई सभी का कंडीशन क्या है बच्चों कि n ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r, यानी कि हमेशा जो n रहेगा वो नंबर ऑफ थिंग्स, यानी कि नंबर ऑफ जो डिफरेंट थिंग्स हैं वो हमेशा r से ज्यादा होगा या तो उसके बराबर होगा। क्लियर। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, फिर नोट डाउन मिटा दे, मिटा देते हैं। अब एक और बच्चे फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है थर्ड, द परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन in all at a time, यानी कि बच्चों यहाँ पर बोल रहा है कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स है, वहां पर n ऑल एट अ टाइम, यानी सभी को हम एक ही साथ अरेंज कर रहे हैं, परमुटेशन उसका निकाल रहे हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला आता है npn, वो क्या होता है बच्चों इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल बटा n माइनस n का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर n माइनस n बराबर क्या होगा, n का फैक्टोरियल बटा 0 का फैक्टोरियल। यहाँ पर 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है 1। याद रखना बच्चों कि 0 फैक्टोरियल बराबर क्या होगा 1, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर जो हम लिखते हैं npn बराबर n का फैक्टोरियल। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि npn बराबर जब n डिफरेंट थिंग्स को n ऑल एट अ टाइम, सभी को एक ही बार n टाइम्स में ही सभी को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो npn बराबर क्या होगा n का फैक्टोरियल। अब इतने सारे फॉर्मूले जो आ रहे हैं बच्चों, कैसे कैसे आ रहे हैं, कैसे सर हम मान लें कि फॉर्मूला सही लिखा हुआ है, तो इसके बाद जो बच्चों लेकर आएंगे लेक्चर नंबर 2, जिसमें इस पे ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, npr इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल कैसे आता है वो हम डिराइव करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या करता है बच्चों, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।